सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम लोग तीसरे पाठ में विद्युत विभव का परिकलन करने के पश्चात जो हमारे गाउस के नियम के अनुप्रयोग थे, उन अनुप्रयोगों में 3 अनुप्रयोगों में हम लोग विभव की गणना शुरू कर चुके हैं। हम लोगों ने कल हमारा पहला आर्टिकल शुरू किया था सम आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। इसमें हमारी पहली जो कंडीशन थी वो हमने समाप्त कर ली थी। पहली कंडीशन क्या थी? जब अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के बाहर हो, यानी कैपिटल आर त्रिज्या का यह खोखला गोला है। इस खोखले गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर यह कोई पॉइंट है जहां पर हमें विभव की गणना करनी है। आपको याद है कल हम लोगों ने यह मान निकाला था V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ये बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का हमने परिकलन किया था। आज हम लोग दूसरी और तीसरी कंडीशन प्राप्त करेंगे। सेकंड केस में तो आप सबको ध्यान है, चाहे हमने जब तीव्रता की बात की हो, चाहे आज हम विभव की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारी दूसरी कंडीशन है अभिष्ट बिंदु सतह पर हो, पृष्ठ पर हो। अभिष्ट बिंदु सतह पर हो। ध्यान देना बच्चों, ये बिंदु P जो यहाँ पर अभी फिलहाल बाहर है, ये बिंदु P अब यहाँ नहीं होकर कहाँ पर आ चुका है? इसके पृष्ठ पर आ गया है। ये बिंदु P यहाँ पर है। तो उस कंडीशन में आप लोग जो खोखले गोले के केंद्र से दूरी स्मॉल आर मानते हैं, वो स्मॉल आर किसके बराबर हो गई है? कैपिटल आर के। तो इस सतह वाले में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आप लोग केवल इतना लिखेंगे, जब अभिष्ट बिंदु सतह पर होता है या सतह पर होने की स्थिति में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो आप अपने नोट्स वाली कॉपी खोलिए, उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। नोट करो, अभिष्ट बिंदु सतह पर होने की स्थिति में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर का प्रयोग करने पर किसमें प्रयोग करेंगे? आपके पास जो बाहर वाला मान आया हुआ है उसमें प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा भाई? ये जो V है इसको तो हम लोगों ने लिख दिया VO। O का मतलब क्या हो गया? आउटसाइड पॉइंट पर। अब हम जो मान निकालना चाह रहे हैं वो है बच्चों पोटेंशियल एट पॉइंट सरफेस, सतह पर जो बिंदु है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? VS। हम लोग इसको लिख देंगे इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमारे पास जो निष्कर्ष था भाई बच्चों, यहाँ पर जो अभिष्ट बिंदु बाहर वाली कंडीशन में क्या कंडीशन थी हमारी? ये वाली बाहर वाली। इसमें निष्कर्ष क्या आया था? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R का मान घटेगा तो V का मान बढ़ेगा। ये बिंदु P बाहर था यहाँ पर, तो दूरी R ये वाली थी। अब ये बिंदु P यहाँ पर आ गया है तो दूरी क्या हो गई भाई? पहले की तुलना में कम हो गई। तो दूरी कम हो गई, इसका मतलब V बढ़ गया है। तो बाहर जितनी दूरी घटनी थी उतनी घट चुकी है। इसका मतलब जो सतह पर मान है वो क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं जब अभिष्ट बिंदु सतह पर होता है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल का मान, विभव का मान मैक्सिमम होता है। 2 कंडीशन हम लोगों ने बच्चों प्राप्त कर ली है। अभिष्ट बिंदु बाहर था तब तो ये वाला मान आया, और अभिष्ट बिंदु जब सतह पर है तब ये वाला मान आया है। अब हम इसकी तीसरी और आखिरी स्थिति ले रहे हैं। तीसरी और आखिरी स्थिति में क्या आएगा? जब अभिष्ट बिंदु कहां पर हो? अंदर हो। यहां पर बच्चों अक्सर आप लोग गलती कर बैठते हैं, यहां पर गलती की संभावना ज्यादा है। आप लोग ध्यान देना, हमारी तीसरी और महत्वपूर्ण स्थिति है अभिष्ट बिंदु खोखले गोले के अंदर हो। आपको मैंने बात बता रखी है, इसको खोखला गोला भी बोलते हैं, इसको गोलीय कोश भी बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों इंग्लिश की, तो इंग्लिश में इसके लिए एक ही वर्ड है, वो होता है स्फेरिकल शेल। तो अब आप लोगों को क्या करना है? अभिष्ट बिंदु अंदर है, कहने का मतलब जैसे ये P बिंदु पहले बाहर था, फिर P बिंदु सतह पर आ गया, अब हो सकता है P बिंदु यहाँ पर आ गया है। ये वाली कंडीशन है। अभिष्ट बिंदु P की खोखले गोले के केंद्र से दूरी कितनी मानी है? स्मॉल आर। जब अंदर है उस कंडीशन में बच्चों हम लोग कह सकते हैं स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अब आप लोगों को बिना मतलब की परेशानी यहाँ पर पैदा नहीं करनी है अपने आप के लिए, क्योंकि आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले से पढ़ चुके हैं।
विभव के परिकलन में हमें किसी भी प्रकार की कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर शुरुआत कहाँ से करेंगे? पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खोखले गोले के अंदर वाली स्थिति में हम लोगों ने बच्चों पूर्व में ज्ञात कर ली है। तो अब हम यहाँ पर सीधा स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर पहले तीव्रता का व्यंजक स्थापित नहीं करना है, आप सीधा लिखेंगे। कैसे नोट करेंगे? आप नोट करो। हम जानते हैं खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, बोलो कितना मान था उसका? 0। क्यों था? कोई आपसे कहे कि यहाँ पर 0 क्यों हो गया भाई? एक बार आपको पुनः याद दिला देता हूँ। यह हमारा विद्यार्थियों खोखला गोला है जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या R है। इसको एक समान रूप से Q आवेश द्वारा आवेशित किया गया है। जब बिंदु अंदर होता है उस समय यदि आपको याद है तो आप लोग इस प्रकार का आपने गाउसीय पृष्ठ का निर्माण किया था। इस गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध कोई आवेश नहीं है। जब आवेश नहीं है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? 0। तो अब आप लोगों को यहां पर यह स्पष्टीकरण नहीं देना है, आप सीधा लिखेंगे हम जानते हैं खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 0। अब बच्चों यहां पर जो मैं आपको बता रहा था, गलती की संभावना बहुत ज्यादा है। हम लोगों को दूसरे पाठ में, तीसरे पाठ में ये पढ़ते पढ़ते काफी बार हम लोगों ने ये बात याद कर ली है कि जब तीव्रता 0 है तो हम अक्सर बोल देते हैं कि विभव का मान भी 0 होगा। बस यहीं पर गलती हो जाती है। आप लोगों को यदि याद हो तो कल बच्चों हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक स्थापित किया था जिसको आपको मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध E बराबर क्या आया था? -dV/dr। E बराबर -dV/dr। तो अब आप लोग यहां पर जो समीकरण 1 लिखी है उसके बाद में क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध से क्या आ गया बच्चों? E बराबर -dV/dr। इसको आप समीकरण नंबर दे दीजिए 2 नंबर। E बराबर आ गया -dV/dr, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करेंगे विद्यार्थियों? समीकरण 1 से जो E का मान है इस E के मान को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दीजिए। आप नोट करेंगे समीकरण 1 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर। तो समीकरण 2 की लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी बच्चों? 0। आप लोग यहाँ पर इस माइनस चिन्ह की उपेक्षा कर दीजिए। अब आप कह सकते हैं और dV बराबर dr बराबर 0 आ गया भाई। dV/dr = 0। अब यहां पर विद्यार्थियों अब आप लोग अक्सर क्या करते हैं? सीधा मान रख देते हैं dV/dr बराबर 0, अतः V बराबर 0। ये भूल नहीं करनी है। अब आप इसका वज्र गुणा कीजिए। वज्र गुणा करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? dV बराबर 0dr, dV बराबर 0dr। ये समीकरण नंबर 3 आ गई। हम लोगों को किसका मान ज्ञात करना है? हमें V का मान ज्ञात करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। हमारी गणित कहती है जब आप लोगों को y से dy प्राप्त करना हो आप क्या करते हैं? अवकलन। dy से y प्राप्त करना हो आप क्या करते हैं? समाकलन। हमारे पास में dv है, हमें v चाहिए तो क्या कर देंगे? आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलित कर देंगे। तो समीकरण 3 को समाकलित करने पर यह आ गया इंटीग्रल dv = इंटीग्रेशन 0dr। बाएं पक्ष का समाकलन तो क्या आ गया बच्चों? 1 dV का v बराबर। अब यहां पर ध्यान देना, कक्षा 11 में फिजिक्स में और गणित में हम लोगों ने इस बात को अनेकों बार पढ़ा है कि समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम संकारक होता है। तो अवकलन में हम लोगों को ध्यान है d/dx ऑफ कांस्टेंट = 0। इसका मतलब क्या हो गया? 0 का समाकलन क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। तो यहां पर बाएं पक्ष में आ गया v, 0 का समाकलन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, नियत हो जाएगा। अब बच्चों आपको मैं बताऊं, 1 नंबर के प्रश्न में राजस्थान बोर्ड की परीक्षा हो चाहे CBSE बोर्ड की परीक्षा हो, अनेकों बार प्रश्न आया हुआ है कि किसी स्थान पर E बराबर 0 हो तो V का मान क्या होगा? हम लोग वहां पर सीधा लिख देते हैं E बराबर 0 तो V बराबर 0। ये नहीं करना है क्योंकि E बराबर 0 होने से V बराबर क्या आ गया है? नियत। अब ये अपने आप में हमें एक बहुत बड़ा
निष्कर्ष दे रहा है, बहुत बड़ा परिणाम दे रहा है। क्या परिणाम दे रहा है? देखो ये बच्चों हमारा खोखला गोला था जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या R है, जिसको एक समान रूप से हम लोगों ने Q आवेश द्वारा आवेशित कर रखा है। जो सतह पर बिंदु था हमारा, उस समय हम लोगों ने मान क्या प्राप्त किया था? Vs बराबर मैक्सिमम, जिसको लिखा था हमने Q/4πε0r। इसके बाद बिंदु हमारा अंदर आ गया है। अंदर मान क्या आया भाई? शून्य तो नहीं आया है, नियत आया है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल गया कि खोखले गोले के पृष्ठ से अंदर तक विभव का मान एक समान होता है, नियत होता है। तो आपसे कोई पूछे न कि बताओ भी खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, तो आप लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? खोखले गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विभव का मान उतना ही होगा जितना कि सतह पर होता है। अब इसका एक नंबर का प्रश्न ये भी बन सकता है, आप लोगों से प्रश्न पूछ लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक खोखले, ऐसे बना के बता रहा हूं मैं आपको, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले को 2 माइक्रोकुलाम आवेश द्वारा एक समान रूप से आवेशित किया गया है। माना खोखले गोले की सतह पर विद्युत विभव का मान 2 वोल्ट है। तो बताइए खोखले गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान कितना होगा? अक्सर हम लोग हमारे दिमाग की जोड़बाकी करते हैं कि त्रिज्या आधी हो गई भी, पहले 4 सेंटीमीटर थी, अब 2 सेंटीमीटर आधी हो गई, तो विभव क्या बता देते हैं? आधा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, 2 सेंटीमीटर होते बिंदु कहां पर हो गया? अंदर हो गया। और क्या निष्कर्ष आया है? अंदर V का मान नियत। तो खोखले गोले के लिए सतह से लेकर अंदर तक विभव का मान एक समान। तो आपको इसका उत्तर क्या देना चाहिए? 2 वोल्ट होगा। अब इसमें एक प्रश्न ऐसा भी बन जाता है, जब आप लोगों से 4 नंबर का प्रश्न नहीं पूछकर इस प्रश्न को ऐसे पूछ ले, समावेशित खोखले गोले या गोलीय कोश के लिए विभव का दूरी के साथ आलेख खींचिए। कभी भी ग्राफ को हमें रटना नहीं है, आलेख खींचने के लिए हमारे पास में जो निष्कर्ष है, एक बार आप साइड में लिख लेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या था भाई? जब आउट स्थित पॉइंट की बात की थी हमने, तो वहां पर निष्कर्ष क्या था? V आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जब हमने सतह की बात की थी, यह आया था बच्चों V सरफेस इज इक्वल टू मैक्सिमम। जब हमने इनसाइड की बात की, इनसाइड भी क्या आया भाई? नियत। जिस नियत को हम क्या बोल देते हैं कि वही मान होगा जो सरफेस पर है। तो अब इन तीनों निष्कर्षों से ग्राफ खींचने में कोई असुविधा नहीं होगी। ग्राफ खींचने के लिए ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष। वाई अक्ष पर तो ले लिया हम लोगों ने बच्चों पोटेंशियल V, और एक्स अक्ष पर क्या ले रहे हैं? दूरी ले रहे हैं। ये दूरी R आ गई। हमने जिस खोखले गोले की परिकल्पना की है, जिसकी बात की है, उसकी त्रिज्या कितनी मानी है आपने? कैपिटल R। ये बच्चों मान लीजिए कैपिटल R है, यानी स्मॉल r बराबर कैपिटल R की स्थिति है। ये मूल बिंदु हो गया। सतह पर मान कितना है भाई? मैक्सिमम। ये आपका सतह वाली कंडीशन है। सतह पर मान क्या हो गया भाई? V का मान मैक्सिमम कहां पर होगा? Y अक्ष पर। तो ये हो गया है इसका मान मैक्सिमम। इसको कह दीजिए आप लोग V मैक्सिमम। अब इसके आगे, R के आगे तो बाहर वाली कंडीशन, और R के इस साइड में अंदर वाली कंडीशन। अंदर वाली कंडीशन में क्या मान प्राप्त किया है कि जो सतह पर है वही अंदर। इसका मतलब यहां पर ग्राफ कैसा आ जाएगा भाई? अंदर से लेकर सतह तक तो मान एक समान, यानी अक्ष अक्ष के समांतर सरल रेखा आ गई। और ये आपका जो मान है वो बता ही रहा है कि यह अधिकतम है। इसके बाहर वाला क्षेत्र कौन सा है बच्चों? इसके बाहर वाला है कैपिटल R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी ये बाहर वाली कंडीशन है। और बाहर में क्या आया है हमारे पास में? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी दूरी बढ़ रही है, विभव का मान मैक्सिमम से घटेगा। इसका ग्राफ ये आ गया है, ये आ गया है V आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये आ गया है सतह पर मैक्सिमम, और ये आ गया है सतह से अंदर तक विभव का मान एक समान। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने सम आवेशित गोलीय कोश के लिए विद्युत विभव का परिकलन भी कर लिया तीनों कंडीशन में, बाहर, अंदर और सतह पर, और साथ ही साथ ग्राफ भी खींच लिया। इसके बाद में नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है हमारा वो कौन सा था? सम आवेशित चालक गोला। आप लोगों को यदि याद है तो हमने
दूसरे चैप्टर के दौरान यह बात पढ़ी थी कि सम आवेशित चालक गोला सेम वही व्यवहार दर्शाता है जो कि खोखला गोला दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? आपकी हालांकि नोट्स वाली कॉपी में लिखी हुई है बात, लेकिन फिर भी आपको मैं समझा देता हूं। आपको ध्यान है केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं चालकों में क्या पाए जाते हैं भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालकों की प्रवृत्ति है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब चालक को हम आवेशित करते हैं, आवेश दिया जाता है, आवेश के कारण से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये जो ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन पर विद्यार्थियों क्या लगेगा? बल लगेगा। बल लगेगा तो ये जो ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे। बल कितना लगेगा? F बराबर क्या होता है? QE। यहां पर Q की जगह हमने माना है E। इस बल के कारण से विद्यार्थियों ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। कब तक गति करते हैं? जब तक कि चालक के भीतर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं हो जाता है। परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य तभी होगा जब इसके अंदर कोई आवेश नहीं हो। इसका मतलब दिया गया संपूर्ण आवेश कहां पर चला गया? बाहर चला गया। इसका मतलब यह हो गया कि हमारा ये जो समरूप आवेशित चालक गोला है उसके लिए हमारी जितने भी गणनाएं हैं, जितने भी परिणाम हैं, वो सेम वही प्राप्त होंगे जो कि हमने सम आवेशित गोलीय कोश के लिए प्राप्त किए थे। तो ये हमारा दोनों आर्टिकल एक ही है, तीव्रता में भी यही था और इसमें चालक गोले के लिए भी यही है। इसके बाद में तीसरा और आखिरी जो हमारा आर्टिकल है वो है बच्चों समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का परिकलन। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पहले ज्ञात कर ली थी, आज हम ज्ञात करना चाह रहे हैं समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का परिकलन। आप लोगों को ध्यान है बच्चों, यह हमारा एक अचालक गोला है जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या R है। अचालक होने का मतलब दिया गया संपूर्ण आवेश इसके अंदर ही वितरित हो जाएगा। संपूर्ण आवेश इसके अंदर ही वितरित हो जाएगा। अब इसमें भी वही तीन कंडीशन है विद्यार्थियों। पहली कंडीशन कौन सी? जब अभिष्ट बिंदु अचालक गोले के बाहर हो, ये वाली कंडीशन। तो इस वाली कंडीशन में यदि आपको याद है तो खोखले गोले, चालक गोले और अचालक गोले के लिए तीव्रता का मान एक समान आया था। तो अब आप लोगों को यहाँ पर नोट्स में अनावश्यक कुछ नहीं लिखना है, आप लोग सीधा लिख देंगे। यहाँ पर तो आप लोगों में बता रहा हूँ, लेकिन कॉपी में तो आप लिख लेंगे कि समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण से तीव्रता कितनी थी? E बराबर क्या था भाई? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में R², वेक्टर फॉर्म में वेक्टर E और यहाँ पर R के। तब आप लोगों को जो मैंने कल गणना बताई थी केवल मैं समझा रहा हूं, आप कॉपी में स्वयं उतारेंगे। विभव की जब बात आएगी तो विद्यार्थियों यह आ जाएगा V बराबर -इनफाइनाइट टू, जो पॉइंट की बात कर रहे हैं P, इस पॉइंट का स्थिति सदिश क्या हो गया? स्मॉल r। तो इनफाइनाइट टू स्मॉल r Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² r कैप डॉट वेक्टर dr। इसको जब हमने कल सोल्व किया था, इसका सॉल्यूशन निकाला था बच्चों, ये